देश के प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक युद्धों और संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, आज पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने शांति, संवाद और कूटनीति को ही समस्याओं का स्थायी समाधान बताया है। साथ ही बढ़ती तेल और गैस की कीमतों तथा ईंधन की खपत को कम करने के लिए अपनी सुरक्षा में वाहनों की संख्या घटाने का निर्णय लेकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा भी सुरक्षा वाहनों में कटौती और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग शुरू करना सराहनीय कदम है। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में भी कमी आएगी तथा नागरिकों का समय और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहेंगे। अभी बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी 2-3 गाड़ियों में गए, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब 2-4 गाड़ियों में चल रहे हैं। क्या अब इनकी सुरक्षा खतरे में नहीं है? सुरक्षा खतरे में नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के पूरे नियमों की अगर दोबारा से विश्लेषण करने की जरूरत है तो की जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए लागू होना चाहिए। सिर्फ किसी समस्या आने पे या दिखावे के लिए, या देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया तो सभी कह रहे हैं कि हम भी कम करेंगे, हमने भी कम कर दिया है। ऐसे 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुरक्षा कम कर दी है, जिन्होंने कहा है कि हम घर से काम करने के लिए ये खाली सुरक्षा की दृष्टि से कम करने से ईंधन की बचत नहीं होगी। इसमें जाम बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जाम लगने के अनेकों कारण हैं। रोडों पर दिल्ली में और दूसरे राज्यों में दिन में विकास कार्य किए जाते हैं। कहीं खुदाई कर देते हैं, कहीं लाइट ठीक की जा रही है। ऐसे यातायात पुलिस कर्मियों का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं है। जाम अगर कहीं लग जाए तो गूगल के ऊपर देखा जा सकता है। उसको मुख्यालय में बैठ के जहाँ जाम लगा हो वहाँ संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए। ऐसा मैं अनेकों वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। बार बार कहा गया हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, हम देखेंगे, सोचेंगे। अब मान लिया गया है कि ऐसा होगा। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना ने कहा कि ईंधन की बचत केवल सुरक्षा वाहनों की संख्या कम करने से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2 दशकों से वे प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य कर रहे हैं तथा सरकारों को अनेक सुझाव दे चुके हैं। रोडों पर जल भराव होना, बारिश में अक्सर दिल्ली के और अधिकतर शहरों के जो रोड हैं उस पर जल भराव होता है, जिसके कारण से जाम लगता है, प्रदूषण बढ़ता है और ईंधन भी ज्यादा खर्च होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डॉक्टर जटराना के अनुसार बढ़ते प्रदूषण और जाम के प्रमुख कारणों में अव्यवस्थित कार्यालय प्रणाली, सड़कों पर जल भराव, यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी, लाल बत्तियों का आधुनिक तकनीक से संचालन न होना, इंटरनेट आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग का अभाव, यातायात पुलिस को विशेष प्रशिक्षण न मिलना तथा व्यस्त समय में सड़कों पर विकास कार्य चलाना शामिल है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो बाईपास हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास पिछले लगभग 1-1.5 वर्षों से एक पुल बनाया जा रहा है। पुल बनाने की जो कार्रवाई है हमारे देश में वो इतने अधिक समय तक होती है विकास कार्यों की। जो काम विदेशों में 2 से 5 दिन में हो जाता है, हमारे यहाँ 1-1 साल लगता है। एक मंडी बननी थी टिकरी खामपुर में, जो सिंगू बॉर्डर के साथ है, जिसमें आजादपुर मंडी को स्थानांतरित करना था। 20 वर्ष से जमीन अलॉट होने के बाद वो मंडी आज तक नहीं बनाई गई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी 5 साल पहले आदेश किए थे कि ये मंडी बनाई जाए। डॉक्टर हरपाल जटराना का कहा कि चौराहों पर 3 व्हीलर, ई रिक्शा, आरटीवी और अवैध अतिक्रमण, खराब वाहनों को समय पर न हटाना, धरना प्रदर्शन और रैलियों के कारण लगने वाला जाम भी ईंधन की बर्बादी और प्रदूषण को बढ़ाता है। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में अनावश्यक देरी तथा धूल प्रदूषण भी गंभीर समस्या बन चुके हैं। जो ईंधन खर्च होता है उसका एक और मुख्य कारण है रोडों पर धरने प्रदर्शन करना, जो कि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, जिसके कारण रोड जाम होते हैं। ऐसे अनेकों बार मुझे लिख के दिया गया कि फलानी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया इसलिए रोड जाम हो गया। वाहन चालकों को भी, पुलिस कर्मियों को भी
प्रशिक्षण दिया जाए कि वाहन का संचालन, यातायात संचालन कैसे करना है, व्यक्तियों को, वाहन चालकों को कैसे वाहन चलाना है, उनको धैर्य रखना है। ये सब जरूरी चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर हरपाल सिंह जटराना ने सरकारों से अपील की कि यदि वास्तव में प्रदूषण, ईंधन की खपत और ट्रैफिक जाम को कम करना है तो आधुनिक तकनीक आधारित यातायात प्रबंधन, जिम्मेदार प्रशासन और नागरिक जागरूकता पर गंभीरता से कार्य करना होगा। विशेषज्ञों का भी मानना है कि ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए ताकि आने वाले समय में शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। एक व्यक्ति एक खाता बनाने की बात मैं लंबे समय से कर रहा हूँ। व्यक्तियों को कोई फार्म भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो यूनिक नंबर है वो आदमी दे, उसकी सभी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो और उसको योजना का लाभ मिल जाए, लेकिन उसका वो नहीं किया जा रहा है। ऐसे अनेकों कार्य कहे जा सकते हैं जिनको करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इसके ऊपर जानबूझ के या अनजाने में या स्वार्थ में ध्यान नहीं दे रही है, जो कि ईंधन खर्च होने का एक बहुत मुख्य कारण है जिसको बचाया जा सके। मैं पिछले कई वर्षों से बिजली की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ, बिजली का स्कूटर है, बिजली की साइकिल है, लेकिन दिखावे के लिए लोग, या खास तौर से जो हमारे देश के नेता हैं, वो क्यों साइकिलों पे और बस में या मेट्रो में चलते हैं? ये हमेशा क्यों नहीं चल सकते? ये दिखाने के लिए कि मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी दिखाने के लिए नहीं, देश के लिए होना चाहिए। देश के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कार्य हमेशा होने चाहिए।